बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BSN सिक्स सेमेस्टर सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी यूनिट सेक्स एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से और कंसेप्ट के लिहाज से। इसमें जो हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल पिरामिड है, ओके, पॉपुलेशन पिरामिड है, जो एज और सेक्स पे डिपेंड करता है, तो वो ऑलरेडी हमारे सीचेस में भी है, ओके, डेमोग्राफी चैप्टर में। तो अगर आप यहाँ से जो है इसको अच्छे से समझ जाए तो उधर सीचेस में भी आप लोगों को आसानी हो। और ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों ने मेरा जो लेक्चर है ये भी नोट करना है और स्लाइड को भी जो है आप लोगों ने रीड करना है, ओके। और इसके साथ साथ जो पेशावर के KMU के जो बुक्स हैं, स्लाइड बुक्स है, तो वो आप लोगों ने जो है इसके साथ रीड करनी है, ओके। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है बुक के जो पॉइंट्स है इम्पोर्टेंट, वो भी जो है मैं शेयर करता हूँ, ओके। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशंस। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन है क्या चीज़, ओके। तो a shift in disease pattern from infectious disease to chronic disease as a society develops and improve healthcare, sanitations and living standards। ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन हमारे पास एक ऐसे कंडीशन है जिसमें हमारे पास जो डिजीज़ होते हैं ना, डिजीज़ पैटर्न, वो इसमें शिफ्ट होता है, वो इसमें चेंज होता है। पहले जो था हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ थे, ओके, फिर वो जो है कन्वर्ट हुई क्रॉनिक डिजीज़ में, ओके। जस्ट इन्फेक्शंस थे पहले, अब हमारे पास क्रॉनिक डिजीज़ है, ओके। क्यों है? सोसाइटी डेवलप हुआ है, इम्प्रूव हेल्थ केयर हुआ है, हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, और हमारी जो सैनिटेशन है वो इम्प्रूव हुई है, लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो आई है, इम्प्रूव हुई है। तो इस वजह से जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हुई है, 30 to 40 ईयर से जो है 70 80 100 ईयर तक गई है। तो इसलिए जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ की बजाय हमारे यहाँ जो है क्रॉनिक डिजीज़ भी है, जैसा कि हार्ट डिजीज़ है, ब्रेन डिजीज़ है, लंग्स डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, जो क्रॉनिक ओस डिजीज़ होते हैं, ओके। तो पहले ज़माने में किया होता था 1800-1700 में जस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ थी, और इसी टाइम जो है जितने भी लोग थे तो इसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 30 टू 40 ईयर थी। 30-40 ईयर में बंदा जो है वो दुनिया से चला जाता था। लेकिन टाइम गुजरने के साथ-साथ जब इम्प्रूवमेंट आया, ओके, हेल्थ केयर में, सैनिटेशन में, लिविंग स्टैंडर्ड में, सोसाइटी डेवलप हुई, तो इसके साथ-साथ जो है क्रोनिक डिजीज़ भी आई और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 80 टू 100 ईयर हो गया, ओके। तो ये हमारे पास है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। तो इस चैप्टर में हम इसी को जो है डिस्कस करेंगे, ओके। ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। एट द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन पॉपुलेशन चेंजेस एंड पॉपुलेशन पैरामीटर। सबसे पहले हमने पॉपुलेशन को डिफाइन करना है और पॉपुलेशन के जो चेंजेस है इसको डिफाइन करना है कि किस किस वजह से जो है पॉपुलेशन चेंज होता है। और पॉपुलेशन पैरामीटर को हमने जो है डिस्कस करनी है, जिसमें जो एज और सेक्स पे जो डिपेंड करता है, मेल फीमेल इसमें होता है। हम इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डेथ रेट और बर्थ रेट जो है हम इसमें देखते हैं। एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन चेंज, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है, ओके। है डिपेंडेंसी रेशो है, सेक्स रेशो है, ओके। सेक्स रेशो का क्या मतलब है कि कितने मेल जो है फीमेल के लिए है या कितनी फीमेल जो है मेल के लिए है, ओके। या डिपेंडेंसी रेशो, जो लोग डिपेंडेंट हैं, तो आप लोगों को पता है 1 ईयर से 15 ईयर तक जो बच्चे होते हैं वो भी डिपेंडेंट होते हैं, वो तो काम नहीं कर सकता है। और जो 65 से एबव है, जिसने रिटायरमेंट लिया है, वो भी काम नहीं कर सकता है। तो ये 1 टू 15 ईयर एंड एबव 65 ईयर, ये जो है हमारे पास डिपेंडेंट पीपल है, ओके। और 16 से 65 तक जितनी भी एज वाले लोग हैं, तो ये क्या है, ये हमारे पास जो है काम करने वाले लोग हैं। तो ये 65 से एबो और 15 से बिलो, ये वाला लोग जो है, ये वाला पीपल जो है 15 टू 65 वाले पर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंसी रेशो है, ओके। Discuss changes in life expectancy and change in age sex distribution. Discuss change in major causes of death changes in age sex distribution. ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस चैप्टर में इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं।
सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेमोग्राफी, व्हाट इज डेमोग्राफी? ओके, डेमो फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक वर्ड डेमोस मीन द पीपल। डेमो ग्रीक वर्ड है, मीन किया है, मतलब किया है द पीपल, लोग। एंड ग्राफी फ्रॉम ग्राफो एम्प्लाइज राइटिंग, डिस्क्रिप्शन और मेजरमेंट। ग्राफी का क्या मतलब है? ग्राफ, ग्राफ में क्या होता है? राइटिंग होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, मेजरमेंट होता है। ओके, तो लोगों के बारे में जब हम लिखते हैं, ओके, इसकी करेक्टरिस्टिक हम लिखते हैं, इसको हम मेजरमेंट, मतलब इसके मेजरमेंट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? डेमोग्राफी है। तो डेमोग्राफी की अगर हम डिफिनेशन करें सिंपल, तो हमारे पास क्या है? स्टडी ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक हमने स्टडी करना है, पार्टिकुलरली इन रिलेशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स ऑफ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड डिजीज। ओके, the demographic characteristics of population such as age, sex, race, ethnicity, socioeconomic status, and geographical location play a significant role in understanding patterns of disease, healthcare outcomes, and risk factors. तो ये हमारे पास इसका सिंपल डिफिनेशन है। ओके, और जो स्लाइड में लिखा है, the statistical study of population and change occurring within population over time और स्पेस। ये हमारे पास स्टेटिस्टिकल स्टडी है पॉपुलेशन की। ओके, हम स्टेटिस्टिकल स्टडी करते हैं एक पॉपुलेशन की, और फिर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन में कौन कौन से चेंजेस जो है टाइम के साथ आते हैं। ओके, और किस लोकेशन में, किस जगह में। तो ये हमारे पास डेमोग्राफी है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Demography, the term demography was first popularized in the mid 19th century, specifically in 1855 by the Belgian statistician H.L. Goulart। H.L. Goulart ने ये टर्म जो है पॉपुलराइज किया था, इसको डेवलप किया था। ओके, ये वर्ड जो है डेमोग्राफी, ये किसने डिस्कवर किया था? H.L. गोलर्ड ने। ये हमारे पेपर पेशावर सिल रीजन सेमेस्टर 6 के एग्जाम में ये एमसीक्यूज आया था, लेकिन सीजीएस के पेपर में। ओके, पॉपुलेशन, व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन refers to a group of individual of same species living in the same geographic area at the same time। ओके, सेम स्पीशी, सेम जगह में, सेम टाइम में। ओके, ये क्या है? ये पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल पेशावर है। ओके, तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया है, जियोग्राफिक एरिया है, स्पेसिफिक स्पीशी है इसमें, और स्पेसिफिक टाइम में। तो ये हमारे पास क्या है? एक पॉपुलेशन है। ओके, सेम स्पीशी, सेम जियोग्राफिक एरिया में, सेम टाइम में। ओके, तो ये क्या होता है? इसके जो ग्रुप होता है ये पॉपुलेशन होता है। ओके, दिस डिफिनेशन कैन अप्लाई टू एनी स्पीशी, ये हर स्पीशी के लिए होता है। ह्यूमंस है, एनिमल है, प्लांट्स है। ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए स्पेसिफिक एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया में जब लोग जो है रहते हैं, ओके, सच एज कंट्री है, सिटी है, नाइबरहुड है, और फिर इसके जो करेक्टरिस्टिक है, तो ये हमारे पास क्या है? एक पॉपुलेशन है। ओके, ए पॉपुलेशन इज ऑफ्टन डिफाइंड बाय डेमोग्राफर्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ द रिसर्च एंड रिसर्चर। पॉपुलेशन जो है ऑफ्टनली जो है अक्सर जो है डेमोग्राफर इसको डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक नीड्स के थ्रू। जब वो रिसर्च करता है तो रिसर्चर स्पेसिफिक नीड्स के लिए ये जो है यूज़ करता है। ओके, प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफी की मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस हैं। 3 प्रोसेस है इसमें। ओके, नंबर फर्स्ट है फर्टिलिटी, नंबर सेकंड है मोर्टिलिटी, नंबर थर्ड है माइग्रेशन। ओके, तो ये प्रोसेस ऑफ डेमोग्राफी में हमने ये 3 फैक्टर जो है देखने हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास है फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी में क्या होता है? फर्टिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल विद इन ए पॉपुलेशन टू रिप्रोड्यूस एंड इट्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन ग्रोथ। ये वो एबिलिटी है इंडिविजुअल की कि पॉपुलेशन जब ग्रोथ करता है, जब इस रिप्रोड्यूस होता है, ओके, इसके जो रिप्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है। तो अगर एक पॉपुलेशन की रिप्रोडक्शन अच्छा है, ज़्यादा है, तो इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इसका पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज़्यादा है। ओके, तो इसमें हम स्टडी करते हैं बर्थ रेट एंड इसकी रिलेटेड जो इंडिकेटर्स हैं वो हम इसमें स्टडी करते हैं फर्टिलिटी में। ओके, इसमें हम क्रूड बर्थ रेट भी देखते हैं, CBR जो है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ फॉर 1000 पीपल इन ए पॉपुलेशन पर ईयर। ओके, और इसमें हम टोटल फर्टिलिटी रेट TFR भी देखते हैं। ओके, मेजर दैट एस्टिमेट द नंबर ऑफ
चिल्ड्रन ए वुमेन इज एक्सपेक्टेड टू हैव ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। एक लाइफ टाइम में एक वुमेन कितने जो है बच्चे जो है जन्म ले सकते हैं, ओके, कितने डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल फर्टिलिटी रेट है TFR है, बेस्ड ऑन करंट एज स्पेसिफिक बर्थ रेट, ओके। तो ये हमारे पास फर्टिलिटी है और ये स्लाइड में एक्सप्लेन नहीं हुआ है तो हम वैसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि कल पेपर में एग्जाम में आप लोगों के लिए आसानी हो और कंसेप्ट में कोई मसला आप लोगों को ना हो। फिर इसकी बात है सेकंड, मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी रिफर्स टू नंबर ऑफ डेथ इन ए पॉपुलेशन, ओके। ये नंबर ऑफ डेथ है पॉपुलेशन में, कितने डेथ्स हो सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास मोर्टेलिटी है। तो इसका भी जो है पॉपुलेशन ग्रोथ पे इफेक्ट है, ओके। अगर मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है तो ज़रूरी है कि क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगा, कम होगा, ओके। इसमें हमारे पास क्रूड डेथ रेट CDR आता है, ओके। CDR क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है, टोटल नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल इन ए पॉपुलेशन पर ईयर। एक ईयर में, ओके, 1000 पीपल इन पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ डेथ्स होते हैं, ओके। ये क्रूड डेथ रेट है, लेकिन ये एक मिक्सचर है, चिल्ड्रन, एडल्ट, ओल्ड एज। इसमें हम ये नहीं देखते कि एडल्ट मर गई या मरते हैं या चिल्ड या ओल्ड एज, इसमें सब जो है मिक्सचर है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, IMR है, नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ, ओके। तो ये हमारे पास IMR है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम मोर्टिलिटी में देखते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है इसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने हैं, ज़्यादा है, कम है। एवरेज नंबर ऑफ ईयर ए पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लाइफ, ओके, मतलब इंसान कितना ज़िंदगी गुजार सकता है दुनिया में। तो ये क्या है, ये इसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ओके। इसके बाद है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एंड इट कैन हैव ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन साइज एंड स्ट्रक्चर। माइग्रेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल जब माइग्रेट होते हैं, ओके, वो क्या करता है, वो मूवमेंट करता है। जब एक इंडिविजुअल या ग्रुप मूवमेंट करता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक, तो ये क्या है, माइग्रेशन है। फिर इसकी 3 टाइप्स है, इमिग्रेशन, ओके, इमिग्रेशन, IMM, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन द मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू ए रीजन और कंट्री। जब लोग एक रीजन या कंट्री पे जो है एंटर होते हैं, मूवमेंट करता है लोग एक रीजन या एक कंट्री को, तो ये इमिग्रेशन है। सेकंड वन है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन द मूवमेंट ऑफ पीपल आउट ऑफ रीजन और कंट्री, एक कंट्री से लोग जाते हैं, ओके, या एक रीजन से, तो ये इमिग्रेशन है। और नेट माइग्रेशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स व्हिच कैन आइदर ऐड टू और डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, ओके। तो ये नेट माइग्रेशन क्या है, डिफरेंस है जितने लोग आते हैं और जितने लोग जाते हैं, ओके। माइग्रेशन कैन बी इंटरनल विद इन द सेम कंट्री और रीजन और इंटरनेशनल अक्रॉस बॉर्डर। माइग्रेशन इंटरनली भी हो सकता है अपने मुल्क में भी, और इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, बंदा बाहर भी जा सकता है, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन, और ये इसके जो डेमोग्राफिक जो प्रोसेस है 3, फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, माइग्रेशन, तो ये हमने डिस्कस किया। पॉपुलेशन बेसिक कंसेप्ट, देयर आर ओनली 2 वे टू एंटर ए पॉपुलेशन बाय बर्थ एंड बाय इन माइग्रेशन। 2 रास्ते हैं हमारे पास, 2 रास्ते हैं हमारे पास कि एंटर ए पॉपुलेशन बाय बर्थ, पॉपुलेशन में एंटर हो सकता है बाय बर्थ और बाय इन माइग्रेशन। या तो बच्चा पैदा होगा, ओके, तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, या दूसरे ममालिक से या दूसरे रीजन से लोग आएंगे, इन माइग्रेशन करेगा, ओके। देयर आर 2 वे टू लिव ए पॉपुलेशन, और 2 रास्ते हैं हमारे पास, 2 रास्ते हमारे पास एक पॉपुलेशन को छोड़ने के, ठीक है। एक तो है पॉपुलेशन छोड़ना, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना, ओके, या बाय डेथ, ओके, क्या हुआ, डेथ हुआ, लोग मरते हैं, तो पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगा, ओके। पॉपुलेशन डेंसिटी, व्हाट इज मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। Population change refers to the variation in the number of people in a particular area over a specific period. Okay. ये definition क्या लिखा है? The number of individual of a specific species per unit area or volume at a given time. A specific area में specific individual जब रहते हैं तो ये हमारे पास क्या है? एक population density है। कम जगह लिया है या ज़्यादा जगह जो है घेरा है। तो all below
हैव सेम पॉपुलेशन एंड डिफरेंट डेंसिटी। पॉपुलेशन बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बिल्कुल सेम है, ओके, लेकिन इसके जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है। एक ने जगह जो है कम लिया है, दूसरी जगह ज़्यादा लिया है। एक में पॉपुलेशन ज़्यादा स्प्रेड है, दूसरे में पॉपुलेशन कम स्प्रेड है, ओके। तो ये जो एरिया ज़्यादा है तो इसके डेंसिटी ज़्यादा है। पॉपुलेशन कम है, जो एरिया कम है, ओके, स्मॉल ओल है, तो इसके डेंसिटी कम है। डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एरिया पर नंबर ऑफ वॉल्यूम, ओके। तो ये क्या होता है? स्पेसिफिक यूनिट्स है, ओके, और वॉल्यूम है गिवन टाइम में। तो ये क्या होता है? एरिया होता है, सॉरी डेंसिटी होता है। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, द रेट ऑफ इन natural increase, birth, death, infant mortality and life expectancy all affect the population structure of a country। population की जो structure है एक country की, तो ये जो है affect होता है नेचुरल इंक्रीज से, जब ज़्यादा बर्थ होते हैं, बर्थ से, डेथ से, ओके, इन्फेंट मोर्टिलिटी से एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, ओके। द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री कैन बी शोन बाय पॉपुलेशन और एज 6 पिरामिड। ये एज 6 पिरामिड से जो है हम जो है इसको मेजर कर सकते हैं, ओके, जो हम ऑलरेडी डिस्कस करने वाले हैं। पॉपुलेशन पिरामिड शो द टोटल पॉपुलेशन डिवाइड इनटू 5 ईयर एज ग्रुप्स। ये 5 ईयर एज ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, ओके। द परसेंटेज ऑफ पीपल इन ईच ऑफ दोज एज ग्रुप्स, और फिर हर एक ग्रुप की परसेंटेज होगा। द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल इन ईच एज ग्रुप, इसमें मेल फीमेल दोनों होगी, ओके। पॉपुलेशन पिरामिड आर यूजफुल बिकॉज दे शो ट्रेंड्स इन द बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ओके। ये हमें क्या करता है? शो करता है बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दीज ट्रेंड्स कैन हेल्प ए कंट्री टू प्लान इट्स फ्यूचर सर्विसेज, और इसके मुताबिक एक कंट्री जो है फिर क्या करता है? फ्यूचर सर्विसेज जो है प्लान करता है। मोर होम्स फॉर द एल्डरली इफ देयर इज एन एजिंग पॉपुलेशन, और फेवर स्कूल्स इफ देयर इज ए डिक्रीजिंग बर्थ रेट। The proportion of the population who are economically active and the proportion who are dependent upon them, dependency ratio, ऑलरेडी जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स में। तो पॉपुलेशन डिपेंडेंसी रेशो क्या होता है? और वो पॉपुलेशन जो इकोनॉमिकली एक्टिव होता है, एज 15 to 65, ओके। तो इस पे जो है डिपेंडेंट जो है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है डिपेंड करता है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या है? जो 15 से बिलो है एज से, और 65 से अबव है, ओके। तो ये डिपेंडेंसी रेशो है, कितने लोग डिपेंडेंट है, ओके, इंडिपेंडेंट पे। तो पॉपुलेशन पिरामिड क्या है? जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, पॉपुलेशन पिरामिड इज द जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेक्स एंड एज ग्रुप। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। पॉपुलेशन पिरामिड क्या है? ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है बाय सेक्स एंड age, okay. It take the shape of pyramid when the population is growing. Population pyramid are also called age pyramids because it's a graphical representation of age। और दूसरी बात, population pyramid is a graphical representation that demonstrate the distribution of age across a population, okay। तो इसमें एज होता है, सेक्स होता है, मेल फीमेल होते हैं। लेफ्ट साइड पे मेल, राइट साइड पे फीमेल, ओके। कॉलम पे एज, और जो हमारे पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो इस पे पॉपुलेशन साइज होता है, ओके। तो ये सबसे पहले जो है ये एक्सपेंसिव पॉपुलेशन पिरामिड है हमारे पास। पॉपुलेशन पिरामिड स्टेजेस के 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, ओके। तो इसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास एक्सपेंसिव पिरामिड पॉपुलेशन पिरामिड है। तो ये नंबर फर्स्ट जो लिखा है क्या है? अर्ली एक्सपेंडिंग। अर्ली एक्सपेंडिंग मीन वाइड बेस, हाई बर्थ रेट, ओके। इसका जो वाइड है वो बिल्कुल जो है, इसका जो बेस है वो बिल्कुल वाइड है। ये आप देखें ना, ये क्या होता है? ये बेस वाइड है ना, तो इसका क्या मतलब है कि बर्थ रेट हाई है। ये हमें बर्थ रेट शो करता है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, ओके। नैरो टॉप, और जब आप टॉप पे जाते हैं तो बिल्कुल नैरो हो जाता है। तो ये नैरो क्या होता है? टॉप नैरो है। शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी शो करता है कि ये बंदा जो है ज़िंदगी कितना जो है इसने गुजारना है दुनिया में, ओके। तो वाइड बेस एंड नैरो टॉप, ओके। वाइड बेस एंड नैरो टॉप, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ओके। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री और रीजन इज यंग एंड ग्रोइंग क्विकली। ये जो लोग हैं ये जल्दी जो है क्विकली जो है ग्रोथ करता है, और जल्दी जो है ये यंग होते हैं, ओके। देयर में बी चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, चिल्ड्रन भी है, यंग पीपल भी है, लेकिन बहुत कम जो है ओल्डर पीपल होगी।
क्योंकि इसके जो नैरो टॉप है शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ओके। हाई बर्थ रेट है, इसमें लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। ये ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये वाला जो है अर्ली एक्सपेंडिंग वाला, ये जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, जैसा कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओके। और इसमें जो है हाई बर्थ रेट है बिकॉज पीपल में नॉट हैव एक्सेस टू थिंक लाइक हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन। न इसमें एजुकेशन है, न फैमिली प्लानिंग है, न इसमें हेल्थ केयर है, तो जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है और बर्थ रेट ज़्यादा है। अगर फैमिली प्लानिंग नहीं तो बर्थ रेट ज़्यादा होगा, एजुकेशन नहीं होगा, हेल्थ केयर नहीं होगा तो ज़्यादा होगा। मोर चिल्ड्रन आर सर्वाइविंग, मैनी ओल्डर पीपल में स्टिल फेस हायर डेथ रेट्स लीडिंग टू ए यंगर पॉपुलेशन ओवरऑल, ओके। और ये जो पॉपुलेशन है ये मोर रिसोर्सेज जो है इसको नीड होते हैं, मोर रिसोर्सेज की नीड होते हैं ताकि इसको हम सपोर्ट करें, ओके। इसको यंग पीपल को हम सपोर्ट करें, इसके लिए स्कूल को बाइल करना है, ओके। हेल्थ केयर, जॉब्स एंड हाउसिंग जो है इसके लिए करनी है, ठीक है, ताकि इसको आसानी हो। और इसमें ज़्यादातर लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो, पॉवर्टी ज़्यादा है, सोशल इशू ज़्यादा होगी इस अर्ली एक्सपेंडिंग में, ओके। जो नैरो टॉप है और वाइड बेस है, बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होते हैं, ओके। इसके बाद फ्यू कंट्रीज फॉल इन दिस कैटेगरीज। इसके बाद है पी पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड एक्सपेंडिंग। तो एक्सपेंडिंग में आप देखिए इसमें क्या हुआ है, ये जो बेस है ये भी वाइड है, ओके, और ये भी एक्सपेंड हुआ है। इससे पहले जो था वो इस तरह था, तो ये नैरो था, अब ये जो है ये भी एक्सपेंड है, ओके। तो अगर आप देखें वाइड बेस है, बेस तो वाइड है ना, तो हाई बर्थ रेट है, मिडिल एक्सपेंड, लेकिन इसका जो मिडिल है वो एक्सपेंड हुआ है। तो मिडिल एक्सपेंड का क्या मतलब है, इम्प्रूव मेडिकल केयर, मॉडर्न हाइजीन एंड इम्प्रूव डाइट, इन चीज़ों में जो है चेंजेस आई हुई है, ओके। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो है मतलब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है फर्स्ट वन से। इसके बाद है स्टेबल पिरामिड। तो स्टेबल पिरामिड में क्या होता है, इसमें जो बर्थ रेट फॉल करता है, बर्थ रेट फॉल, चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड फैमिली, एजुकेशन प्रोग्राम, चेंजिंग सोसाइटल एटीट्यूड, इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये जो बेस है पहले कैसा था, पहले इस तरह था, अब ये जो है क्या हुआ है, कम हुआ है, कम हुआ है, आप लोगों को नज़र आता है, ओके। बर्थ रेट फॉल्स, ये जो बेस है तो ये थोड़ा सा कम हुआ है, ओके। बेस क्या हुआ है, ये थोड़ा सा कम हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये बर्थ रेट जो है फॉल हुआ है, बर्थ रेट थोड़ा सा कम हुआ है, ओके। किस वजह से, कंट्रासेप्शन की वजह से, फैमिली प्लानिंग की वजह से, एजुकेशन की वजह से, डिफरेंट प्रोग्राम्स की वजह से, चेंजिंग सोसाइटल एटीट्यूड्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से, ओके। और इसके जो मिडल है वो थोड़ा सा वाइड हुआ है, ओके। तो इसमें जो है ज़्यादा एजुकेशन है लोगों में, ओके। और इसके जो टॉप है वो क्या होता है, डेथ रेट स्लोवर्ड, वो भी जो है थोड़ा सा वाइड हुआ है। तो डेथ रेट स्लोवर्ड, इम्प्रूव मेडिकल केयर, क्यों, मेडिकल केयर इम्प्रूव हुआ है, ओके। इसके बाद है कॉन्ट्रैक्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या हुआ है, वेरी लो बर्थ रेट, बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा लो हुआ है इस तरह, ओके। वुमेन, क्यों, इसलिए कि वर्क इन वुमेन इन वर्क फोर्सेस, वुमेन जो है एम्प्लॉयमेंट जॉब पे है, काम करते हैं। चाइल्ड रियरिंग इज़ एक्सपेंसिव, वो अपने बच्चों को जो है केयर नहीं दे सकता है, बच्चों का ध्यान नहीं है इसके पास क्योंकि वो जॉब में है, काम पे है, ओके। और कंट्रासेप्शन, कंट्रासेप्शन करते हैं। स्टेट इनकरेज स्मॉल फैमिलीज, ओके। और स्टेट जो है इसके जो मुल्क है, कंट्री है, वो इनकरेज करता है, ओके, स्मॉल फैमिलीज़ को, कि आपने फैमिली को जो है बढ़ाना नहीं है, बस इतने कम फैमिली जो है अच्छी है। डेथ रेट कंटिन्यू टू डिक्रीज, डेथ रेट इसमें जो है डिक्रीज होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होता है, क्योंकि ये जो मतलब ये भी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है और ये फिर से कम हुआ है, ओके। लेकिन ये जो बर्थ है ये कम है। तो आजकल जो जापानीज़ है ना ये इस कैटेगरीज में आते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग में, ओके। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल्स, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है हमारे पास, ओके। तो ये ज़रा डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल डिस्क्राइब ए सीक्वेंस ऑफ चेंजिंग इन द रिलेशनशिप बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट्स, बर्थ और डेथ रेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है तो इसमें चेंजेस जो आते हैं, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो है ये डिस्क्राइब करता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट में चेंजेस आते हैं, तो इन दोनों की रिलेशनशिप देखते हैं, ओके। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन DTM डिस्क्राइब द चेंजिंग इन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स दैट occur a country develop economically and socially, okay. There are 5 stages in this process, इस प्रोसेस के हमारे पास 5 स्टेजेस हैं।
इट सजेस्ट दैट द पॉपुलेशन ग्रोथ रिफर्स फॉर ऑल कंट्रीज कैन बी डिवाइड इनटू 4 स्टेज। ये 4 स्टेज हैं, लेकिन बाज़ बुक्स में जो है या जो केम्यू की जो बुक है इसमें 5 स्टेजेस दिया है। हम 5 स्टेजेस जो है डिस्कस करेंगे। ये देखिए आप डेमोग्राफिक स्टेज, तो इसमें स्टेज फर्स्ट क्या है, प्री इंडस्ट्रियल जो है हमारे पास स्टेज है। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये जो रेड कलर है, रेड, तो रेड कलर क्या होता है, रेड कलर हमारे पास बर्थ रेट है। तो बर्थ रेट जो है ये भी नॉर्मल है। ओके, और ये जो डेथ रेट है ये भी नॉर्मल है। तो मतलब स्टेज फर्स्ट में प्री इंडस्ट्रियल में डेथ रेट एंड बर्थ रेट जो है बिल्कुल सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके बाद स्टेज टू में ट्रांजिशनल स्टेज में इसमें क्या होता है, बर्थ रेट इसी तरह जो है ओके, और ये जो डेथ रेट है ये कम होता है, डेथ रेट कम हुआ है और बर्थ रेट बिल्कुल सेम है। ओके, इसके बाद स्टेज थ्री है इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल में क्या होता है, इंडस्ट्रियल में बर्थ रेट जो है कम होता है और डेथ रेट जो है कांस्टेंट है। ओके, तो अगर आप इसमें देखें, अगर डेथ रेट स्टेज फर्स्ट पे आप देखें जो प्री इंडस्ट्रियल स्टेज है, तो अगर डेथ रेट और बर्थ रेट बिल्कुल सेम है तो साइज ऑफ पॉपुलेशन कितना है, वो कम होता है, कम है ना, क्योंकि जितना पैदा होता है इतना मरता है। ओके, तो तो पॉपुलेशन साइज नॉर्मल है, कम है। ओके, इसके बाद जब बर्थ रेट जो है कांस्टेंट है और डेथ रेट डिक्रीज हुआ है, डेथ रेट डिक्रीज है, लोग ज़्यादा नहीं मरते, कम मरते हैं, एंड बर्थ रेट ज़्यादा है, मतलब बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। तो आउटपुट कम है, इनपुट ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, मरते नहीं है। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन कितना एब्रप्ट चेंजेस में आया है, वो इंक्रीज हुआ है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, स्टेज टू में ट्रांजिशनल स्टेज में क्या होता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, क्यों, बर्थ रेट कांस्टेंट है और डेथ रेट डिक्रीज हुआ है। ओके, इसके बाद हमारे पास स्टेज थ्री है इंडस्ट्रियल। तो इसमें क्या होता है, बर्थ रेट डिक्रीज होता है और डेथ रेट कांस्टेंट है, डेथ रेट नॉर्मली है और बर्थ रेट जो है डिक्रीज हुआ है। तो अगर बर्थ रेट कम होता है और डेथ रेट कांस्टेंट है, वो भी थोड़े से कम है लेकिन फिर भी जो है मरते हैं लोग, तो इसका मतलब है इंडस्ट्रियल फेज में जो है क्या होता है, स्टेज में साइज ऑफ पॉपुलेशन थोड़ी सी इंक्रीज होता है, ज़्यादा नहीं। ओके, इसके बाद है स्टेज फोर पोस्ट इंडस्ट्रियल। पोस्ट इंडस्ट्रियल में क्या होता है, इसमें हमारे पास जो डेथ रेट्स है और बर्थ रेट है, बर्थ रेट कम होता है और डेथ रेट जो है रिमेन सेम होता है। तो इसका क्या मतलब है, अगर बच्चे पैदा नहीं होते हैं, बिल्कुल पैदा नहीं होते, और डेथ रेट जो है नॉर्मल है, मतलब बच्चे मरते हैं लेकिन पैदा नहीं होते हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगा। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए, ये स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, स्टेज फर्स्ट में जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी है स्टेज है, तो इसमें क्या होता है, डेथ रेट एंड बर्थ रेट जो है बिल्कुल सेम है। तो इसके जो पॉपुलेशन साइज है वो भी कम है, क्योंकि बच्चे पैदा होते हैं और लोग जो है वो मरते हैं, बिल्कुल सेम है। इसके बाद डेथ रेट जो है डिक्रीज हुआ है, जो है लोग मरते नहीं है, एंड इसके जो बर्थ रेट है वो बिल्कुल जो है हाई है। तो बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं और लोग मरते नहीं है। तो पॉपुलेशन जो साइज है वो एब्रप्टली इंक्रीज हुआ। ओके, स्टेज थ्री में क्या होता है, बर्थ रेट कम होता है, बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं होते, और डेथ रेट जो है वो भी थोड़ा सा कम होता है। तो इसमें भी पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होता है थोड़ा सा बनिस्बत स्टेज टू। ओके, फिर इसके बाद जो है हमारे पास क्या है, स्टेज फोर है। तो इसमें बर्थ रेट कम होता है और डेथ रेट रिमेन सेम होता है, वो भी मतलब नॉर्मल होता है। डेथ रेट मतलब लोग मरते हैं लेकिन बच्चे पैदा नहीं होते, तो इसमें पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम में हमने एक्सप्लेन किया। चले इसके बाद जो है हमारे पास क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट का नाम क्या है, हाई स्टेशनरी और फ्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इसमें क्या होता है, हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डायग्राम में। तो स्मॉल ग्रोथ होगा, पॉपुलेशन साइज स्मॉल होगा। ओके, इसमें क्या होता है, हाई इन्फेंट मोटिलिटी, हाई इन्फेंट मोटिलिटी, बच्चे ज़्यादा जो है क्या होगी, इसकी मोटिलिटी ज़्यादा होगी, वो मतलब इन्फेंट जो है ज़्यादा मरते हैं। ओके, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लो है, कम है, कॉमन ए फ्यू हंड्रेड ईयर एगो। ये जो स्टेज वन है ये फ्यू ईयर्स पहले जो है ये कॉमन था, अब नहीं है। एंड इन डेवलपिंग कंट्री टुडे, और आज भी डेवलपिंग कंट्री में ये वाला जो स्टेज है होता है, जैसा कि हमारे पास फ़लस्तीन है, या हमारे पास जो पाकिस्तान है, या इंडिया है, बांग्लादेश है, और हमारे पास जो अफ़गानिस्तान है, इस तरह के जो ममालिक है वो डेवलपिंग है। तो नेपाल है, भूटान है। ओके, तो ये क्या है, ये इसी में जो है कैटेगरी में फॉल करता है।
स्टेज 2 पे क्या होता है, ये हमारे पास अर्ली एक्सपेंडिंग है, ट्रांजिशन स्टेज है। ओके, तो इसमें क्या होता है, हाई बर्थ लो डेथ। इसमें हाई बर्थ होता है जो ऑलरेडी हम डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, और डेथ इसमें लो होते हैं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा कि लोग मरते नहीं है और बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, पॉपुलेशन एब्रॉप्टली इंक्रीज होगा ना, डायग्राम में हमने डिस्कस किया। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। मेडिकल एंड साइंटिफिक एडवांसेस, इसमें जो है मेडिकल और साइंटिफिक एडवांसेस की ज़रूरत होती है, वैक्सीनेशन की, ड्रिंकिंग वाटर की, सीवेज सिस्टम की, और ये 1800 इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा था। सॉरी स्टूडेंट्स। ओके, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है हमारे पास स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होता है, ये हमारे पास लेट एक्सपेंडिंग। स्टेज 3 का नाम क्या है, लेट एक्सपेंडिंग। इसमें क्या होता है, लो डेथ डिक्लाइनिंग बर्थ। लो डेथ इसमें होता है, लोग जो है कम मरते हैं, और इसके बर्थ जो है इसके डिक्लाइन होते हैं, बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ओके, तो ये याद रखिए। In stage 3, the birth rate start to decline significantly while the death rate remain low. This decline in birth rate is often due to improved living standards, better healthcare, and increased access to education, especially for women. ओके, तो ये क्या होता है, इसमें मतलब सोशल प्रोग्राम्स होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लोग ज़्यादा बिजी होते हैं, काम पे होते हैं, जॉब पे होते हैं, अर्बनाइजेशन है, स्मॉलर फैमिली है। ओके, वॉलंटरी डिसीजन टू रिड्यूस फैमिली साइज एडेड बाय इम्प्रूव कंट्रोसेप्शन। कंट्रोसेप्शन लोग यूज़ करते हैं, इसी वजह से जो है पॉपुलेशन साइज कम होते हैं। रिलेटेड टू इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ये लोग जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव करते हैं। नेचुरल इंक्रीज रेट फॉल, और नेचुरल जो है रेट जो है फॉल होता है। ओके, तो ये क्या होता है, इसमें लो डेथ होता है, डिक्लाइनिंग बर्थ, बच्चे पैदा नहीं होते और मरते भी बहुत कम। तो ये क्या है, स्टेज 3 है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें मेनी कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिका और सम पार्ट्स ऑफ एशिया आर इन दिस स्टेज। ओके, इसके बाद है हमारे पास स्टेज 4। स्टेज 4 पे क्या होता है, स्टेज 4 का नाम है लो स्टेशनरी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसमें क्या होता है, लो बर्थ लो डेथ स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें बर्थ भी लो है, बच्चे कम पैदा होते हैं, और डेथ भी बहुत कम होते हैं। इन स्टेज 4 बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर लो, लीडिंग टू ए स्टेबल और स्लोइंग ग्रोथ पॉपुलेशन। इसमें स्लोइंग ग्रोथ पॉपुलेशन होते हैं, बहुत स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ करता है। इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर, हायर एजुकेशन, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड वाइड अक्रॉस द कंट्रासेप्शन हैव रिजल्टेड इन लो बर्थ रेट। कंट्रासेप्शन ज़्यादा होता है तो लोग जो है ज़्यादा बच्चे जो है नहीं जन्म देते। ओके, तो लो बर्थ भी है, लो डेथ, लोग एजुकेटेड है, काम पे लगी हुई है। ओके, चेंजिंग रूल ऑफ वुमेन, वुमेन के जो रूल है वो चेंज हुआ है। ओके, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स है। ओके, सम अफ्रीकन कंट्रीज बर्थ रेट स्टिल हाई, और अब भी अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है अभी तक इसके जो बर्थ रेट है वो हाई है, तो वो इस कैटेगरी में नहीं होते हैं। सब सहारान अफ्रीका HIV हाई डेथ। ओके, HIV है इसमें, तो हाई डेथ होते हैं इसमें। ओके, तो ये स्टेज 4 जो है क्या होता है, इसका नाम किया है लो स्टेशनरी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। ओके, इसमें लो बर्थ है, लो डेथ है, लो पॉपुलेशन ग्रोथ है। अगर डेथ भी कम है, बर्थ भी कम है, तो इसका मतलब है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है स्लो होगा। ओके, स्टेशनरी इसलिए कहा जाता है। और इसमें जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो आते हैं, यूनाइटेड स्टेट है या कनाडा है या यूरोप है, तो वो इस स्टेज में होता है। स्टेज 5 हमारे पास क्या है, इसका जो नाम है वो है डिक्लाइनिंग स्टेज है। ओके, तो ये जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेज 5 विच रिप्रेजेंट ए कंट्री विद ए डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। इसमें पॉपुलेशन के डिक्लाइन होता है, पॉपुलेशन साइज बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होता है, उल्टा डिक्रीज होता है। इन दिस स्टेज द बर्थ रेट फॉल्स बिलो द डेथ रेट। इसमें बर्थ रेट जो है कम होता है डेथ रेट से, डेथ रेट ज़्यादा होता है, बर्थ रेट कम होता है। डायग्राम में हमने शो किया था। डेथ रेट इसमें क्या होता है, बंदे ज़्यादा जो है मरते हैं, लोग ज़्यादा मरते हैं लेकिन पैदा नहीं होते हैं, लीडिंग टू नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। ओके, अगर MCQs में पूछा जाए कि नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ किस स्टेज में होता है, तो ये स्टेज 5 में होता है, डिक्लाइनिंग फेज में होता है। ओके, this may happen due to factors such as widespread across the contraception, women delaying or forgetting childbirth। women जो है बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है डिलीवरी में। ओके,
और वो जो है डिलाइंग करता है अपने चाइल्ड बर्थ को, कंट्रासेप्शन यूज़ करते हैं, काम पे जो है बिजी होते हैं लोग, इकोनॉमिक प्रेशर है, ओके, एजिंग पॉपुलेशन। और क्या होता है, कंट्री स्टेट भी इसको इनकरेज करते हैं कि आप लोगों ने स्मॉल फैमिली पे जो है फोकस करना है, ओके, आप लोगों ने बच्चे पैदा नहीं करना है। इसमें क्या होते हैं, कंट्रीज लाइक जापान, इसमें जापान आता है, एंड सम यूरोपियन नेशंस और एग्जांपल आप countries experiencing population decline. Stage 5 is often characterized by aging population and the need for immigration to maintain population level. इसके पास सिर्फ एक तरीका है, इमिग्रेशन करना है, दूसरे ममालिक से लोगों ने आना है, माइग्रेशन करना है, तो इससे स्टेज 5 जो है कंट्रोल हो सकता है, वरना नहीं, क्योंकि वुमेन के पास, फीमेल के पास टाइम नहीं है कि वो मतलब सेक्स करे, वो जो है बच्चे पैदा करे, क्योंकि वो जॉब पे है, वो कंट्रासेप्शन यूज़ करता है, वो बिजी होते हैं, वो इस पे प्रेशर होता है, ओके। फ्यूचर हाउएवर, ये स्लाइड में क्या लिखा है, बर्थ रेट लोअर देन डेथ रेट, ओके। फ्यूचर हाउएवर सम यूरोपियन नेशन एंड जापान स्टार्टिंग टू एंटर दिस स्टेज, जापान ऑलरेडी इस स्टेज में होता है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हमारे पास क्या होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। Because demography is interested in change in human population, demographers focus on specific indicators of change. डेमोग्राफी क्या करता है, डेमोग्राफी इंटरेस्टेड है जब हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं, इसी को मेजर करते हैं। डेमोग्राफर्स क्या करते हैं, फोकस ऑन स्पेसिफिक इंडिकेटर्स ऑफ चेंज, स्पेसिफिक इंडिकेटर्स वो देखते हैं, ओके, कि इसमें कौन से चेंजेस आते हैं। टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स आर बर्थ एंड डेथ रेट्स, एक हमारे पास बर्थ रेट है, एक हमारे पास डेथ रेट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड इंडिकेटर्स है, ओके, विच आर आल्सो रिफर्स टू फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी, इसमें फर्टिलिटी भी होते हैं, इसमें मोर्टिलिटी भी होते हैं, ओके। एडिशनल डेमोग्राफर आर इंटरेस्टेड इन माइग्रेशन ट्रेंड्स और द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, और डेमोग्राफर क्या करते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं माइग्रेशन में भी, कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जो है मुंतकिल होते हैं, ओके। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, चले इसको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रिफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए वुमेन वुड नीड टू हैव टू रिप्लेस हिमसेल्फ और हर पार्टनर, देयर बाय मेंटेनिंग ए स्टेबल पॉपुलेशन साइज। ये जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है, इसका मतलब ये है कि एक वुमेन है, तो इसने इतने बच्चे जो है जन्म देनी है कि कल अगर ये वुमेन और इसका पार्टनर इस दुनिया में ना हो तो इसके जगह को रिप्लेस करे, इसके जगह जो है पॉपुलेशन साइज मेंटेन हो, स्टेबल हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, एक वुमेन के लिए कितने बच्चे ज़रूरी है, 2 ज़रूरी है। एक अपने जगह पे अगर कल ये मर जाए या इसके पार्टनर मर जाए तो इन दोनों के लिए 2 बेबी तो काफ़ी है ना, लेकिन ये जो फार्मूला है वो क्या है, 2.1 है। 2.1 क्या मतलब है, एक फीमेल के लिए है, वुमेन के लिए, माँ के लिए है, एक अपने फादर के लिए होता है। लेकिन ये 0.1 क्या इंडिकेट करता है, ये इसलिए होता है कि अगर इसमें एक बच्चा जो है चला गया दुनिया से, वो मर गया, तो ये इसके जगह जो है रिप्लेस करता है, ओके। तो रिप्लेसिंग 2 पेरेंट्स 2 चिल्ड्रन, accounting for mortality 0.1 additionally children to account for child mortality, ओके। तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का ये मतलब है कि एक वुमेन ने कितने बच्चे जो है पैदा करने हैं ताकि कल ये और इसका पार्टनर जब दुनिया में ना हो तो इसके बच्चे जो है इसको रिप्लेस करे और पॉपुलेशन साइज स्टेबल हो, इसमें कोई चेंज ना जाए, ओके। चलिए स्लाइड देखते हैं कि क्या लिखा है। इट रिफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट ए वुमेन और मोनोगेमस कपल मस्ट हैव इन ऑर्डर टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, ओके। एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन रिप्लेस करने के लिए वुमेन जब जो है चिल्ड्रन पैदा करते हैं। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी इज जनरली सेट एट 2.1, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, 1 मदर के लिए, 1 फादर के लिए एंड 1 चिल्ड्रन के लिए, ओके। चिल्ड्रन इन वुमेन लाइफ, दिस नंबर वेराइज बाय जियोग्राफिक रीजन गिवन डिफरेंट मोर्टेलिटी रेट्स। द रीजन that number is set to 2.1 children for women is because 2 children are needed to replace the parents and an additional 1/10 of a child is needed to make up for the mortality of children and women who do not reach the end of their reproductive years, okay। तो इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि 2.1 चिल्ड्रन फॉर वुमेन इज बिकॉज इसलिए है 2 चिल्ड्रन आर नीडेड, 2 चिल्ड्रन जो है 2 बच्चे जो है ज़रूरी है टू रिप्लेस द पेरेंट्स, ताकि वो अपने पेरेंट्स को रिप्लेस करे। एंड एडिशनल 1/10 और एडिशनल 1/10 जो है चाइल्ड की नीड के लिए ज़रूरी है, ओके। Total fertility rates TFR means a population is the average number of children that would be born to a woman over her life expectancy. Total fertility rate TFR का मतलब ये है कि एक लड़की, एक वुमेन
ओके, एक मदर अपनी ज़िंदगी में कितने बच्चे जो है जन्म दे सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या टोटल फर्टिलिटी रेट है। ओके, she were to experience the exact current age specific fertility rates, A is if or through her lifestyle. Number two, she were to survive from birth through the end of her reproductive life, it is obtained by summing the single year age specific rates at given time. नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, ताकि ये एक्सपीरियंस करे अपनी एग्जैक्ट करंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट जो है, ओके, अपने लाइफ टोटल लाइफ में। ओके, ए इस एफ आर एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हर फीमेल या हर बंदे के एक एज होता है, इसमें वो स्पेसिफिक काम कर सकता है। तो अगर फीमेल है तो फीमेल के एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कौन सा है, वो एज या वो टाइमिंग जिसमें वो फर्टाइल हो, वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं। ओके, ए इस इफ और इस। नंबर टू, survive from birth through the end of her reproductive life, it's obtained by summing the single year age specific rates is given time। तो इसका क्या मतलब है, she were to survive from birth through the end of her reproductive life, इसकी जो reproductive life है, ओके, ये भी इसी तरफ जो है इशारा है। मोटिलिटी, मोटिलिटी refers to the finite nature of humanity। People die. Motility in demography is interested in number of death in a given time or place or proportion of death in relation to a population। एक population में, ओके, एक स्पेसिफिक टाइम में कितने पीपल जो है, कितने लोग जो है मरते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, मोटिलिटी है। सम ऑफ द मोर कॉमन डेमोग्राफिक मेजर्स ऑफ मोटिलिटी इंक्लूड्स क्रूड डेथ रेट है, ओके, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। द एनुअल नंबर ऑफ डेथ फॉर 1000 पीपल, एनुअल जो डेथ होते हैं 1000 पीपल में। ओके, इन्फेंट मोटिलिटी रेट, इन्फेंट मोटिलिटी रेट का क्या मतलब है, द एनुअल नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ओल्ड पर होस्ट 1000 लाइव बर्थ। 1000 लाइव बर्थ में 1 ईयर से जो कम चिल्ड्रन पैदा होते हैं, इसके डेथ एनुअली। ओके, ये क्या है, इन्फेंट मोटिलिटी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, द नंबर ऑफ ईयर्स विच एन इंडिविजुअल एट ए गिवन एज कैन एक्सपेक्ट टू लाइव एट प्रेजेंट मोटिलिटी रेट। आजकल की जो मोटिलिटी रेट है प्रेजेंट, इसके मुताबिक एक इंसान ने, एक बंदे ने कितना जो है टाइम गुजारना है दुनिया में, तो ये क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इन्फेंट मोटिलिटी रेट बाय रीजन 1950 2050। ओके, ये आप लोगों ने देखना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स एन इंडिविजुअल एट ए गिवन एज इज एक्सपेक्टेड टू लाइव इफ करंट एज स्पेसिफिक मोटिलिटी रेट कंटिन्यू टू अप्लाई। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एवरेज नंबर ऑफ ईयर ए newborn is expected to live if current motility structure persists throughout its life। Because of the gender difference, life expectancy is calculated also separately for men and women। men के लिए अलग, women के लिए अलग, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इंडिकेटर ऑफ करंट हेल्थ एंड मोटिलिटी कंडीशन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक इंडिकेटर है करंट हेल्थ के लिए और मोटिलिटी कंडीशन के लिए। Population change, the difference between the size of population at the end at the beginning of a period। okay, जितनी भी पॉपुलेशन साइज में चेंजेस आते हैं, ओके, एंड और बिगिनिंग ऑफ पीरियड में, तो ये हमारे पास क्या पॉपुलेशन चेंज है। पॉपुलेशन चेंज क्या होता है, इमिग्रेशन, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, डेथ, बर्थ, इससे जो पॉपुलेशन चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, साइज चेंज होता है, तो ये पॉपुलेशन चेंज है। इट इज़ इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड नेट माइग्रेशन। इसका अपना एक फार्मूला भी है। ओके, चेंज इन पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज में कैसे चेंज आ सकता है, इंक्रीज पॉपुलेशन कब होगा, जब बर्थ ज़्यादा होते हैं, बर्थ होते हैं ग्लोबल पॉपुलेशन में, दुनिया में, तो इंक्रीज पॉपुलेशन, ये वाला आप देखें ना। और अगर इस साइड पे देखें, जब डेथ होते हैं, लोग जाते हैं, तो पॉपुलेशन डिक्रीज होता है। ऑन ग्लोबल स्केल द चेंज इन पॉपुलेशन इज ड्यू टू नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये नंबर ऑफ डेथ एंड बर्थ पे डिपेंड करता है। सेकंड वन, इमिग्रेशन, लोग आते हैं बाहर ममालिक से अंदर, ओके, बाहर दुनिया से लोग आते हैं, तो क्या होता है, इंक्रीज पॉपुलेशन। इमिग्रेशन, लोग जाते हैं मुल्क से, पाकिस्तान से, दुनिया से, तो क्या है, डिक्रीज पॉपुलेशन, इमिग्रेशन। ओके, in local population such as the population of the United States, the number of birth, death, immigration and immigrant affect population size। calculating population change, ये हमारे पास फार्मूला है, R is equal to B minus D plus I minus E। ओके,
ये आर क्या है, ग्रोथ रेट है। ओके, ग्रोथ रेट हम इससे फाइंड करते हैं कि कितना पॉपुलेशन में चेंज आते हैं। बी का मतलब क्या है, बर्थ रेट है, कितने लोग जो है पैदा होते हैं। या डेथ रेट है, बर्थ रेट से आप लोगों ने डेथ रेट माइनस करना है, फिर प्लस करना है आई माइनस ई के साथ। आई क्या मतलब, इमिग्रेशन रेट, इमिग्रेशन लोग कितने आते हैं, और इमिग्रेशन रेट लोग कितने जाते हैं। तो ये सिंपल फार्मूला है। बी मीन बर्थ, डी मीन डेथ, इमिग्रेशन मीन आई, एंड ई मीन इमिग्रेशन। आर कैलकुलेटेड फॉर 1000 पीपल, लेकिन ये 1000 पीपल के लिए होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, नेट माइग्रेशन रेट, इमिग्रेशन रेट माइनस इमिग्रेशन रेट। नेट माइग्रेशन रेट हमारे पास कितना है, टोटल जो माइग्रेशन रेट होगा। इमिग्रेशन रेट, जितने लोग पाकिस्तान या दुनिया में आते हैं, ओके, एक स्पेसिफिक एरिया में आते हैं, एंटर होते हैं, तो ये इमिग्रेशन रेट है। इससे आप लोगों ने क्या करना है, इमिग्रेशन रेट को माइनस करना है, जितने लोग बाहर जाते हैं। जितने लोग आते हैं, जितने लोग जाते हैं, तो जितने लोग आते हैं इससे आप लोगों ने जितने लोग जाते हैं वो माइनस करनी है। तो ये नेट माइग्रेशन रेट है। बहुत सिंपल है, इजी है। नेचुरल इंक्रीज, नेचुरल इंक्रीज क्या मतलब है, जो क्रूड बर्थ रेट है, जो बच्चे पैदा होते हैं। ओके, क्रूड डेथ रेट, तो क्रूड बर्थ रेट से आप लोगों ने क्रूड डेथ रेट्स को जो है क्या करना है, माइनस करना है। ओके, तो ये क्या है, नेचुरल इंक्रीज है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स, नेचुरल इंक्रीज बर्थ से जो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, इसके साथ आपने नेट माइग्रेशन रेट को जो है प्लस करना है। जितने लोग पैदा होते हैं पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल, या और जितने लोग बाहर से आते हैं पाकिस्तान में, तो ये क्या होता है, ये एक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। डिपेंडेंसी रेशो, डिपेंडेंसी रेशो मीन इज ए मेजर शोइंग द नंबर ऑफ डिपेंडेंट। नंबर ऑफ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कौन से वाले हैं, एज 0 to 14, जो लोग जो बच्चे 0 to 14 एज के हैं, ओवर द एज ऑफ 65 और एज ऑफ 65। ओके, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, तो ये नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स है। ओके, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। टू द टोटल पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन है, एज 15 to 64, ओके, जो इंडिपेंडेंट है, जो वर्कर है, आल्सो रिफर्स टू एज द टोटल डिपेंडेंसी रेशो। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए कि कितने लोग जो डिपेंडेंट है, एज 14 से कम, 15 से कम और 65 से अबव, ये जितने लोग हैं जो डिपेंडेंट है। ओके, तो ये कितने इंडिपेंडेंट लोगों पे जो है ये डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंसी रेशो है। डिपेंडेंसी रेशो क्या है, कंपैरिजन बिटवीन द प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव कौन से वाले हैं, जो एज 15 to 65 है, वर्किंग वाले, एंड नॉन प्रोडक्टिव, जो नॉन वर्कर है, पॉपुलेशन जो 15 से एज कम है या 65 से अबव है। ओके, ऑफ्टन एक्सप्रेस्ड इन नॉन प्रोडक्टिव फॉर सो प्रोडक्टिव। ओके, नॉन प्रोडक्टिव कितनी जो है प्रोडक्टिव पे, ये देखिए आप, ये जो है हमारे पास ऑल डिपेंडेंट है, एज 65 से ऊपर है। ओके, और ये इकोनॉमिकली एक्टिव है। ओके, इकोनॉमिकली एक्टिव लोग हैं। और ये जो है यंग डिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट है, ये दोनों जो है, ये स्टार 1 स्टार 2, ये जो यंग डिपेंडेंट है और ओल्ड डिपेंडेंट, ये दोनों इकोनॉमिकली एक्टिव पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, इसके एज कितना है, 15 से कम, इसके एज 65 से अबव, और ये क्या है, इसका एज जो है 15 से 65 तक होता है। तो ये क्या है, ये वर्कर है, ये इकोनॉमिकली एक्टिव है, तो इस पे ये जो डिपेंडेंट है ये इस पे डिपेंड करता है। ये मेल्स हैं, ये साइड फीमेल है। द डिपेंडेंसी रेशो कैन बी एक्सप्रेस्ड एस, और डिपेंडेंसी रेशो हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, चिल्ड्रन जो 0 to 14 एज है, एंड एल्डरली 65 एंड ओवर, 65 और इससे ज़्यादा। ओके, तो इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है वर्किंग एज पे और 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये एग्जांपल दिया है यूके में 1971 में, फिगर इन मिलियंस। ये कितने हैं, ये 15 से कम एज वाले हैं 13, 38, 7, और ये कितने हैं, ये 65 से अबव है। और ये क्या है, 31,616, ये क्या है, ये हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है, जो हमारे पास क्या है, इकोनॉमिकली एक्टिव है, और 100 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 65.45। ओके, 65.45। तो इसका क्या मतलब, इंटरप्रिटेशन क्या मतलब है, सो फॉर एवरी 100 पीपल, 100 में से 100 लोगों पे ऑफ वर्किंग एज देयर वर 65.45 पीपल डिपेंडेंट अपॉन
देम। अगर 100 पीपल जो है क्या है वर्किंग एज में है, 15 to 65 है, वर्क करता है, काम करता है, जॉब करता है, तो इसमें 65.45 पीपल जो है डिफरेंट है। इसमें बच्ची भी है और रिटायरमेंट वाली भी है, अबो 65 भी है, बिलो 15 भी है। तो 65.45 का क्या मतलब है कि अगर 100 लोग जो है इकोनॉमिकली एक्टिव है तो 65.45 पीपल जो है इस पर डिपेंडेंट होता है। तो ये यूके के 1971 की जो है फिगर है। ओके, आजकल तो बहुत डेवलप्ड है। और अगर हम देखें डिपेंडेंसी रेशो, तो इसमें हमारे पास जो है फिर 3 फार्मूलेज है। ओके, एक तो है डिपेंडेंसी रेशो पॉपुलेशन अंडर 15 ईयर एंड ओवर 65 ईयर डिवाइड बाय पॉपुलेशन बिटवीन 15 एंड 64 ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फार्मूला है। ओके, और फार्मूला प्रोवाइड द रेशो ऑफ डिपेंडेंट्स यंग एंड एल्डरली टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन। ओके, इसमें फिर यूथ डिपेंडेंसी रेशो है। यूथ डिपेंडेंसी रेशो का क्या मतलब है? यूथ डिपेंडेंसी रेशो मीन youth dependency ratio is equal to population under 15 year divided by population between 15 and 64 एज डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, और एक है ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशो। तो ओल्ड डिपेंडेंसी रेशो में क्या करना है? ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशो मीन या इज इक्वल टू पॉपुलेशन एज 65 एंड ओल्डर डिवाइड बाय पॉपुलेशन बिटवीन 15 एंड 64 ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये क्या है? ये डिपेंडेंसी रेशो है और इसके टाइप्स है। तो हम अगर इसको इंटरप्रेट करें तो हाई डिपेंडेंसी रेशो इंडिकेट करता है कि लार्ज पॉपुलेशन ऑफ डिपेंडेंट इंडिविजुअल, ओके, चिल्ड्रन एंड एल्डरली कंपेयर टू दी वर्किंग एज पॉपुलेशन। इसमें ज़्यादा जो है डिपेंडेंट इंडिविजुअल के जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, किसकी बनस्बत? वर्किंग एज के बनस्बत। देयर इज ए हायर इकोनॉमिक बर्डन ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। तो इसमें पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन पे जो है बहुत हाई बर्डन होता है, एज नीड टू सपोर्ट ए लार्ज नंबर ऑफ डिपेंडेंट थ्रू टैक्सेस, सोशल सर्विसेज एंड अदर फाइनेंशियल मीन्स। ओके, और लो डिपेंडेंसी रेशो का क्या मतलब है? लो डिपेंडेंसी रेशो का मतलब है स्मॉलर पॉपुलेशन ऑफ डिपेंडेंट रिलेटिव टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन। इसमें वर्किंग पॉपुलेशन पे जो है क्या होता है? बहुत कम बर्डन होता है, विच टिपिकली मीन दैट इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन कैन मोर इजीली सपोर्ट इट्स डिपेंडेंट। इसके बाद है हमारे पास 6 रेशो। 6 रेशो इज द रेशो ऑफ मेल टू फीमेल इन ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में मेल टू फीमेल जो रेशो होता है, मेल कितनी जो है रिक्वायर है फीमेल के लिए, या फीमेल कितनी जो है मेल की बनस्बत। तो ये हमारे पास 6 रेशो है। हर मुल्क की जो है अपना जो है 6 रेशो होता है। The 6 ratio is defined as the number of male divided by number of females. Okay, SR means 6 ratio is equal to M divided by F. M mean male, F mean female. The denominator of the 6 ratio males is not part of the denominator. और ये भी याद रखिए, इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे ये जो रेट है, रेशो है, प्रोपोर्शन है। ओके, तो डिनोमिनेटर जो ऊपर वाला है मेल डिनोमिनेटर, ओके, ये तो बिल्कुल डिनोमिनेटर फीमेल के पार्ट तो नहीं है, मेल तो फीमेल से नहीं लिया है, या फीमेल सो मेल से नहीं लिया है। ओके, तो दिस SR 6 रेशो इज नॉट ए प्रोपोर्शन। ये हमारे पास प्रोपोर्शन नहीं। प्रोपोर्शन की डिफिनेशन क्या है? जब हम डिनोमिनेटर से लें, अगर हम कहें कि 65 एज मेल डिवाइड बाय 14 एज मेल, ओके, तो ये क्या होता है? ये तो मेल दोनों है, तो मेल से हमने मेल को निकाला है। ओके, तो ये क्या होता है? ये हमारे पास प्रोपोर्शन है। लेकिन जब हम डिनोमिनेटर से नहीं ले सकते हैं तो ये हमारे पास क्या है? ये प्रोपोर्शन नहीं हो सकता है। ये हमारे पास क्या होगा? ये रेशो होगा, विच वुड बी P इज इक्वल टू M डिवाइड बाई M प्लस फीमेल। अगर नीचे डिनोमिनेटर में मेल प्लस फीमेल है और फिर हम मेल इससे उठा लें तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन है, वरना नहीं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशंस जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन क्या होता है। ये एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेज है जिसमें इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है ख़त्म हुई, कन्वर्ट हुई, चेंज हुई किस चीज़ में? क्रोनिक डिजीज़ में। क्यों? सैनिटेशन की वजह से, इम्प्रूव हेल्थ केयर की वजह से, ओके, और लिविंग स्टैंडर्ड्स की वजह से। ओके, एज मोटिलिटी हैज़ चेंज, मोटिलिटी रेट चेंज हुआ है। द कॉज स्ट्रक्चर हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम ए preponderance of death due to infectious and parasitic causes to preponderance of death due to degenerative causes or injuries। इसमें क्या लिखा है? वही बात लिखा है ना कि पहले लोग जो है इन्फेक्शियस डिजीज और पैरासिटिक काजेज से जो है मरते थे, अब लोग जो है चेंज हुए हैं, डिजेनरेटिव काजेज और इंजरी से जो है मरते हैं। दिस चेंज विच इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन एज पैटर्न ऑफ मोर्टेलिटी इज कॉल्ड द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। ये जो हमारे पास चेंज इन एज पैटर्न है, पहले लोग जो है मरते थे
30 to 40 एज में। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हुई है, 80 to 100 में लोग मरते हैं। तो ये क्या है? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन है। During the epidemiological transition, a long-term shift occur in mortality and disease pattern. Long-term change आया है mortality में और disease pattern में, whereby pandemics of infection are replaced by degenerative and man-made disease. ओके तो इसमें बिल्कुल चेंज आए हैं। पेंडेमिक से लोग मरते थे, अब पेंडेमिक इन्फेक्शन से नहीं, बल्कि ये रिप्लेस हुआ है डिजेनरेटिव और मैन-मेड डिजीज में। एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमिन। एज ऑफ फेस्टिलेंस एंड फेमन, इसका क्या मतलब है? एक ऐसा दौरान, एक ऐसा एज जो स्टेज फर्स्ट है। फेस्टिलेंस क्या होता है? वबा। हम सुनते हैं ना कि पहले ज़माने में वबा आता था, लोग मरते थे। और इसके बाद फेमिन। फेमिन क्या है? ये खदसाली होता है, लोगों को खाना नहीं मिलता, लोगों को घर नहीं मिलता। ये क्या है? तो ये एक ऐसा एज था, इसमें पेस्टिलेंस एंड फेमाइन था। करेक्टराइज्ड बाय हाई मोर्टेलिटी रेट, इसमें हाई मोर्टेलिटी रेट होता, वाइड स्विंग इन द मोर्टेलिटी रेट, और बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट होता, लिटिल पॉपुलेशन ग्रोथ कम होता, एंड वेरी लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और बहुत कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, तकरीबन 30 to 40 ईयर्स। ओके, एज ऑफ रिसीडिंग पेंडेमिक्स। फिर एक ऐसा दौर आया स्टेज 2 कि इसमें पेंडेमिक्स जो है डिक्रीज हुए, रिसीड हुए। ओके, रिसीड मीन डिक्रीज। एपिडेमिक्स बिकम लेस फ्रिक्वेंट, इसमें एपिडेमिक्स कम हुई, फ्रिक्वेंसीज की कम हुई। इन्फेक्शियस डिजीज इन जनरल बिकम लेस फ्रिक्वेंट, और इन्फेक्शियस डिजीज जो थे वो भी कम हुए। ए लो राइज इन डिजेनरेटिव डिजीज बिगिन टू अफेयर, और बहुत कम चेंजेस आए, थोड़ा सा डिक्रीज आए डिजेनरेटिव डिजीज़ में, जो मैन मेड डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ है। ओके, एज ऑफ डिजेनरेटिव एंड मैन मेड डिजीज़, ये हमारे पास स्टेज 3 है। ओके, इसमें क्या हुआ? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आई, जो कैंसर है, डायबिटीज़ है, या क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है। तो ये क्यों आए? इसलिए आए कि लिविंग के स्टैंडर्ड ज़्यादा हुए, लोग अच्छी अच्छी जो है खुराक खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की फैसिलिटीज़ आए। बंदा जो है ज़्यादा मेहनत मशक्क़त नहीं करता है, ज़्यादा जो है मोबाइल फ़ोन ETC इसमें जो है लगी हुई है, तो किसी का जो है आई का प्रॉब्लम होता है, जो है मतलब घरों में बैठे हुए हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, स्वीट खाते हैं, इसका आउटपुट बिल्कुल नहीं है, न जिम जाते हैं, न एक्सरसाइज करते हैं, तो ज़रूरी है डायबिटीज़ भी हो सकते हैं। ओके, और इसको जो है कैंसर भी हो सकते हैं, क्योंकि म्यूटेशन भी हो सकते हैं, ज़्यादा रेडिएशंस है, मुख्तलिफ़ किस्म के एडवांस लाइफ है ना, और क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, लोग स्मोकिंग करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के नशे हैं, एम्फेटामिन्स भी है, आइस है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है सिगरेट है, चर्स है, ये जो है कोकीन यूज़ करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, लोग जो है मतलब क्या करते हैं, मतलब एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इसको डायबिटीज़ है, ज़्यादा जो है लोग मतलब ऑनलाइन बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, तो बंदा जो है अपने बेड पे बैठ के जो है मतलब काम करता है ऑनलाइन, तो इसी वजह से जो है बहुत एडवांस है ये लाइफ। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आए हैं। ओके, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आए हैं। इंजरीज एंड ट्रॉमा, लोग जो है बहुत एडवांस जो है, लोग तो पहले पैदल जाते थे ना, अब जो है लोग जो है गाड़ियों में जाते हैं, बाइक्स पे जाते हैं, तो बहुत स्पीड से जाते हैं, तो एक्सीडेंट्स और ट्रॉमा की वजह से भी हो सकते हैं। ये क्या लिखा है? ये हमारे पास है poor use of ecological resources and lack of social and economic capitals। ओके, तो हेल्थ क्या होता है? ये होता है एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमिन, टाइम के साथ साथ। इसके बाद फिर क्या हुआ? एज ऑफ प्रीसीडिंग पेंडेमिक्स। ओके, इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव यूज ऑफ इकोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड बेसिक सर्विस। इसके बाद है हमारे पास एज ऑफ क्रॉनिक डिजीज, इम्प्रूव मेडिकल केयर एंड सोशल डिटर्मिनेंट्स इन्फ्लुएंस हेल्थ। ओके, इसके बाद है नंबर फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांसिशन। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांसिशन इज ए कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब द शिफ्ट इन द पैटर्न ऑफ डिजीज एंड मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस बाय पॉपुलेशन एज दे अंडरगो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनिशियली introduced by epidemiologist Abdul Umran in 1971. Okay, how the cause of death and the overall health burden in a population evolve over टाइम। ओके, ये थ्योरी किसने हाईलाइट किया था? ये अब्दुल उमरान इन 1971 में, अब्दुल उमरान। ओके, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, किसने किया था? अब्दुल उमरान। ओके, किस सन में? 1971 में। द फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांसिशन हम देखते हैं, फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांसिशन अकर 100 सेंचुरीज एगो, 100 सेंचुरी पहले ये फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांसिशन हुआ था, व्हेन मैन मूव टुवर्ड एग्रीकल्चर सोसाइटी। इसमें बंदा जो है एग्रीकल्चर सोसाइटी में होता था। ओके, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था। बाय अडॉप्टिंग द नोमैडिक लाइफस्टाइल,
People stayed in one place and increased their contact with human and animals waste and contaminated their vast supplies. और इसमें बंदा जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ह्यूमन और एनिमल्स वास्ट के साथ जो है इंट्रैक्शन में था। ओके, तो इसको मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन हो सकते थे। ओके, और वाटर सप्लाई भी अच्छे से नहीं था। एंड इवन द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल एंड द क्लियरिंग ऑफ लैंड एक्सपोज्ड पीपल टू इंसेक्ट बाइट बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स। और ज़रूरी बात है, जब बंदा मतलब फसल जो है इसको क्या करे, कल्टीवेट करता है, तो ज़रूरी है, या लैंड ज़मीन को जो है क्लियर करता है न्यू सीडिंग के लिए, ओके, डिस्पर्शन के लिए, तो पीपल जो है एक्सपोज होते हैं इंसेक्ट बाइट से। ओके, मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट है जो इसको बाइट करते थे, या बैक्टीरिया या पैरासाइट्स, तो इसी से इसको इन्फेक्शंस होता था। एस क्रॉस ग्रीव सिटीज ग्रीव्स, ओके, एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ सराउंडिंग वर्ल्ड इंक्रीज मैन स्प्रेड डेडली डिजीज इन एवर ग्रेटर नंबर्स। This epidemiological transition was described as the age of pestilence and famine. ये जो फर्स्ट epidemiological transition है, इसका जो नाम है ये डिस्क्राइब होता है the age of pestilence and famine से। pestilence क्या होता है, वबा आता था और खदसाली होता था। एपिडेमिक्स होता था, फेमाइंस होता था, वार्स होते थे, जंग, तो इससे काज होते थे ह्यूज नंबर ऑफ डेथ्स, इससे बहुत ज़्यादा डेथ्स जो है काज होते थे। ओके, और लोग जो है ज़्यादातर 30 to 40 ईयर में जो है मरते थे। ओके, infectious disease were a dominant infectious disease dominant थे, causing high mortality rate especially among children. Okay, the domestication of animals, domestication क्या होता है, जो जानवर जो है पालते हैं। ओके, brought other disease vectors and close contact with humans। जब जानवर के साथ ह्यूमन जो है कंटेक्ट में होता था, तो मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ को काज होते हैं। एंथ्रैक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, गेन एक्सेस ह्यूमन होस्ट। ओके, while increasing food security and nutrition, this transition also introduced several significant death factors. Okay, smallpox, cholera, plague, influenza all become major threats for humanity. Okay, तो ये सब डिजीज़ इसमें होते थे। फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांसिशन में स्मॉल फॉक्स 12,000 ईयर्स ऑफ टीरर्स, 12,000 पहले ये डिजीज आया था, स्मॉल फॉक्स। ओके, इन्फेक्शन द फर्स्ट अपेयर्ड इन एग्रीकल्चर सेटलमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका अराउंड 10,000 BC। ओके, ये नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में 10,000 BC में आया था। इजिप्टियन मर्चेंट स्प्रेड इट फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया, और इजिप्टियन मर्चेंट ने ये स्प्रेड किया फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से मर्चेंट, कौन से सौदागर थे जो अफ्रीका से इंडिया तक ये स्प्रेड किया, कौन से डिजीज को, स्मॉल फॉक्स को, तो ये इजिप्टियन मर्चेंट्स थे। ओके, इन यूरोप नियर द एंड ऑफ 18th century में द डिजीज अकाउंट फॉर नियरली 4 लाख डेथ्स ईच ईयर, और यूरोप में 18th century में 4 लाख पीपल जो है इसके डेथ हुई थी। प्लेग हमारे पास एक डिजीज है, ब्लैक डेथ, इसको ब्लैक डेथ कहा जाता था। ओके, तो ये क्या है, ये भी फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांसिशन में होता है। द फर्स्ट रिकॉर्डेड केस ऑफ द प्लेग वाज इन चाइना इन 224 BC। ये चाइना में 224 BC में जो है ये जो प्लेग है ये जो है क्या हुआ था, रिकॉर्ड हुआ था फर्स्ट। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, किस मुल्क में, चाइना में। बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट आउटब्रेक वाज इन यूरोप इन द मिड 14th century। ओके, और ये मिड 14th century में जो है यूरोप में आउटब्रेक हुआ था। ओवर ए 5-year पीरियड ऑफ 1347 to 1352 25 million people डेथ डाइट। ओके, और यूरोप में क्या हुआ था 14th century में 1347 से 1352 तक। ओके, ओनली 5 ईयर में इसने 25 मिलियन पीपल के डेथ जो है काज की थी। ओके, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 1/3 to 1/2 ऑफ द यूरोपियन पॉपुलेशन वाज वाइप आउट। 1/3 से लेकर 1/2 तक हम कह सकते हैं कि 50% पीपल या 25 से 50% पीपल जो है यूरोपियन पॉपुलेशन जो है बिल्कुल कम हुआ था। कॉलरा हुआ था। द मेजर कॉलरा पैंडेमिक्स आर जनरली लिस्टेड, फर्स्ट 1817 1823 तक। ओके, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। सेकंड जो है 1829 1851, थर्ड ये, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। ओके, हाई लेवल ऑफ मोर्टिलिटी एंड फर्टिलिटी, इसमें हाई लेवल ऑफ मोर्टिलिटी भी था, लोग ज़्यादा मरते थे और ज़्यादा पैदा भी होते थे, क्योंकि ना कंट्रसेप्शन, एजुकेशन कुछ भी नहीं था, फैमिली प्लानिंग नहीं था। क्रोड डेथ रेट CDR इज हाई एंड रेंज फ्रॉम 30 to over 50 डेथ्स फॉर 1000 पीपल। क्रोड रेट ज़्यादा था, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा था, 200-300 डेथ फॉर 1000 लाइव बर्थ। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिटवीन 20 to 40 या 30 to 40। ओके, इन दिस स्टेज वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग age also faced considerable risk due to complication associated with pregnancy and childbirth। pregnancy childbirth से ज़्यादा जो है फीमेल इफेक्ट होते थे, मरते थे।
और सम डेवलपिंग कंट्रीज आर स्टिल इन दिस स्टेज, और अब भी जो डेवलपिंग कंट्री है तो इस स्टेज में है। ओके, फिर हमारे पास सेकंड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांसिशन। सेकंड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांसिशन में किया, द सेकंड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांसिशन बिगिन रफली 200 ईयर एगो, ये 200 ईयर एगो है, with the industrial revolution, while many of the existing diseases brought forth during the first transition, certain did not new chronic non-infectious degenerative disease were added to the mix। infectious disease भी थे, साथ साथ degenerative disease भी जो है ऐड हुई। ओके, दिस फेज वाज डिस्क्राइब्ड एज एज ऑफ रिसीडिंग पैंडेमिक्स बाय उमरान। उमरान ने ये स्टेट किया है कि ये एक ऐसा एज है सेकंड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांसिशन कि इसमें पैंडेमिक्स जो है रिसीड होते हैं, डिक्रीज होते हैं। ओके, इट इन्वॉल्व ए रिडक्शन इन द प्रेवेलेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज की जो प्रेवेलेंस था वो थोड़ा थोड़ा कम होता था, एंड फॉल इन मोर्टेलिटी रेट्स। CDR रीच टू लेवल ऑफ लेस देन 30 डेथ फॉर 1000, IMR वाज 150। ओके, द एज consequence लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्लाइम रैपिडली फ्रॉम अबाउट 35 to 50 ईयर्स, और 35 to 50 ईयर्स जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा। Increased economic growth led to a sharp fall in death from infectious disease and from malnutrition। पहले तो malnutrition और जो है infectious disease से लोग मरते थे, अब बहुत कम मरते हैं। This improvement occurred before effective medical treatment and was due to impact of following intervention। मेडिकल केयर की वजह से लोग जो है बचते थे, इसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हुई, और क्लियर वाटर की वजह से सैनिटरी सीवेज या मॉस्किट सप्रेशन, ओके, मलेरिया फीवर इसको सप्रेस किया, मुख्तलिफ किस्म के नेट्स आए, थोड़े से मेडिसिन आए। ओके, और इंक्रीज्ड फूड सेफ्टी, ओके, रेफ्रिजरेटर एंड पेस्चराइजेशन, इंक्रीज प्री एंड पोस्ट नेटल केयर, ये सब जो है इंप्रूव हुआ, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा हुई। ओके, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें मेडिकल केयर की वजह से। ये जो है सेकंड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांसिशन में मीजल्स है, तो मीजल्स के जो मतलब वैक्सीन की जो रेट्स है इसी तरीके से है। ओके, ये खुद देखें, ये वाला भी। Finally, the introduction of modern healthcare and health technologies and modern healthcare जो है second एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांसिशन में फाइल करता है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आई। ओके, इनेबल द कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस सच एज डिप्थीरिया, पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स, ये सब जो है ख़त्म हुई और लोग जो है डेवलप हुई और गई एक नए स्टेज में, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में, मैन मेड डिसऑर्डर में। Technology also brought with it some stack industry, chemical toxin, working indoor stress, greater access to less healthful food, beside advance in medicine and sanitation. And this stage transition where see rise in allergies, asthma, autoimmune disorder and sexually transmitted disease, ये वाले disease आए। ओके, क्यों आए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्री बने, टॉक्सिन, वर्किंग इंडोर स्ट्रेस, ग्रेटर एक्सेस टू लेस। ओके, ये सब जो है इसी वजह से ये वाले जो है सब आए। थर्ड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांसिशन, अब हमारे पास थर्ड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांसिशन है, बिगिन इन द लेट 20th century, ये 20th century में स्टार्ट हुआ। दिस फेज वाज डिस्क्राइब्ड एज द एज ऑफ क्रॉनिक डिजीज बाय उमरान अब्दुल उमरान 1971। इसने क्या किया, एज ऑफ क्रॉनिक डिजीज को जो है डिस्कवर किया। इन द थर्ड स्टेज द एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज मेक वे फॉर क्रॉनिक डिजीज अमोंग द एल्डरली। ये इन्फेक्शन डिजीज जो है ख़त्म और न्यू डिजीज आई, वो क्या थी, क्रॉनिक डिजीज। ओके, द मेजर काज ऑफ डेथ आर सो कॉल्ड क्रॉनिक डिजेनरेटिव एंड मैन मेड डिजीज सच एज कार्डियोवास्कुलर डिजीज, किडनी डिजीज। ओके, तो ये क्या हो, इन्फेक्शियस डिजीज, ये आप देखें ना, इन्फेक्शियस डिजीज टाइम के साथ साथ कम। ओके, और ये जो NIDDM है या ट्रॉमा है जो मैन मेड है, CEG कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ है, तो ये सब जो है टाइम के साथ साथ CA है कार्ड, ये क्या होता है, ये इंक्रीज हुई। ड्यू टू लो लेवल ऑफ मोर्टिलिटी एंड फर्टिलिटी देयर इज ए लिटिल पॉपुलेशन ग्रोथ। लो मोर्टिलिटी भी है आजकल, फर्टिलिटी भी लो है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बिल्कुल लिटिल है। CDR स्टेबलाइज एट लेवल ऑफ लेस देन 20 डेथ फॉर 1000, अब 20 से लेस डेथ जो है होते हैं। ओके, बाय द एंड ऑफ थर्ड स्टेज इन्फेंट मोर्टिलिटी रीच ए लेवल ऑफ लेस देन 25 डेथ पर 1000, और ये 25 डेथ से कम होगी। ओके, व्हेन द हेल्थ ट्रांसिशन इज एट एन एडवांस स्टेज लाइफ एक्सपीरियंसी में एक्सीड 80 ईयर्स। तो अब क्या है, लाइफ एक्सीड्स 80 ईयर्स, 80 ईयर्स तक लाइफ गया है, एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हुई है। ओके, तो एक्सपेक्टेंसी फॉर थर्ड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांसिशन इज 80 ईयर्स। ओके, हाउएवर द प्रेवलेंस ऑफ वन और मोर डिजीज मीन्स दैट सच ए लॉन्ग लाइफ इंक्लूड्स एन एवरेज रिलेटिवली लॉन्ग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं, खुद भी आप रीड कर सकते हैं। तो ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है डिक्रीज और
ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो डिक्रीज, और ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ है, वो इंक्रीज। ओके, तो ये क्या होता है, ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन है। ओके, ये आप देखें, ये जो कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है, वो ज़्यादा होते हैं। ओके, स्ट्रोक भी इंक्रीज, ये सब इंक्रीज, और ये जो इन्फेक्शियस है वो कम होते हैं। Although death is a universal reality, death universal reality है, the condition or disease that cause death have changed over time, टाइम के साथ साथ ये कंडीशन चेंज होते हैं। Today the leading cause of death is cancer, आजकल जो डेथ के जो काज है वो कैंसर है। While 60 years ago before significant public health intervention, infectious disease and accident, पहले एक्सीडेंट और इन्फेक्शियस डिजीज से लोग मरते थे, अब आजकल जो है कैंसर से मरते हैं। ओके, तो ये क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन है। The first half of the 20th century saw several significant public health improvement. Immunization आया, smallpox और diphtheria, okay, milk pasteurization, bovine tuberculosis, chlorination to disinfect drink water, ये सब जो है किया हुआ। In addition, routine childhood immunization become common during this stage. Life altering scientific discoveries such as insulin and penicillin, ये सब जो है डिस्कवर हुआ। In addition, while maternal mortality, death associated with pregnancy and delivery peaked during the mid 1930, improved in prenatal and postnatal care, ऑलरेडी इसको हम सीचन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है आप लोग खुद रीड करें, कुछ नहीं है इसमें। और ये हमारे पास क्या है, ये रेफरेंसेस हैं, प्रिंसिपल एपिडेमियोलॉजी इन पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस 3rd एडिशन है, एंड इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक, ये एक लिंक दिया है। ओके, अगर आप डिटेल में इसको रीड करना चाहते हैं तो इस लिंक्स पे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो चले स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी, लेक्चर तो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको जो है क्या करना है, इसको रिमेंबर करना है। ओके, थैंक यू सो मच।